बोलो बोलो, कोई बात नहीं। आज दिनांक सुनो भाई, बोलो नहीं। पालाराम 14/6/2025 को खंड निस्संग की मासिक मीटिंग शिव मंदिर के प्रांगण में हुई, जिसकी अध्यक्षता खंड प्रधान ईसम सिंह राणा ने की, जिसका संचालन शांति स्वरूप खंड सह सचिव व जिला प्रधान मास्टर बलराज सिंह ने किया, जिसमें विशेष रूप से जिला कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, जिला प्रधान मास्टर बलराज सिंह, वरिष्ठ साथी मास्टर राम किशन, रामेश्वर दास, सतपाल सिंह गुनियाना पहुँचे, जिसमें 29/5/2025 बैठ जाना। को राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में लिए गए निर्णयों 22/5/2025 संगठन व हरियाणा सरकार से बातचीत के बारे में तथा आगामी आंदोलनों के बारे में चर्चा की गई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट हवाई जहाज में मारे गए पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में निर्दोष मारे गए यात्रियों को व अन्य को श्रद्धांजलि देने बारे 2 मिनट का मौन रखा गया। ओम भ्यौ शांति अंतरिक्षयं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्गम शांति शांतिरेव शांति श्यामा। ओम शांति 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 ही। बैठ जाओ साथियों। ईश्वर जी, रणधीर जी, हमारे देवता स्वरूप शांति स्वरूप जी और सोमदत्त जी, रामेश्वर जी और पवन जी, सभी हमारे प्रधान श्री ईसम सिंह जी, जो स्पीकर के बहुत ही पुराने साथी हैं, आप सबके मार्गदर्शन में ये संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि मास्टर बलराज जी दिन रात मेहनत करके संगठन को बहुत ऊंचा ले जा रहे हैं। ये केवल निश्चित तक नहीं, करनाल तक नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने इस संगठन की पहचान बना दी है। और ऐसे जुझारू साथी बहुत कम मिल पाते हैं। ऐसे साथियों की ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो संगठन को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो दिन रात इसी कार्य में लगे हुए हैं। हम सब साथी उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हमारे प्रधान जी ईसम सिंह राणा जी ब्लॉक निस्संग का नेतृत्व बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके जीवन स्वास्थ्य की जो है कामना करते हैं। और सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना है कि जो भी चाहे भाई आज इस मीटिंग में नहीं आए, जो सुन रहे हैं, वो भी अपना समय निकाल करके संगठन को मजबूत करने में सभी साथियों का सहयोग करें। हम सभी जुट के मिल के चलेंगे तो ये संगठन कामयाब होगा। अगर हमारी एकता नहीं बन पाएगी तो संगठन का जो प्रभाव सरकार के ऊपर नहीं रह पाएगा। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी मीटिंगों में आएँ, प्रधान जी का सहयोग करें और इस संगठन को मजबूत बना करके अपने भविष्य के बारे में सोचें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अपना परिचय दे। बता नहीं होता जब मैं कहा कहूँ क्या कौन से हैं जिला के प्रधान से मास्टर बलराज सिंह जी, कोषाध्यक्ष और अन्य अपने जितने भी यहाँ रिटायर कर्मचारी जो अपने ब्लॉक के हैं, सभी का यहाँ पर स्वागत है। जो बातें बहुत सारी चली है, सबसे पहला बात जो है युद्ध धरने प्रदर्शन का सिद्धांत जो है न संवैधानिक मिला हुआ है।
संविधान में है ये। अगर संविधान में ना होता ना तो हमने यहाँ 10 आदमी बैठने नहीं देता, बैठ नहीं देता, सही बात है। किसी भी सूरत में नहीं बैठने देता। और इस संवैधानिक हक को भी हम इसी जोड़ छोड़ से ही, इसी खटपन से ही मतलब उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि जो भी संविधान के अनुसार उसमें से निकल गया ना, इसके बाद इतना होने के बावजूद भी हम जेलों में पड़े। आप जो है वहाँ जो उस दिन देख लियो, जो 9 तारीख ना हड़ताल होगी, कितने आदमी अंदर पाएंगे। और जबकि ये संवैधानिक अधिकार है भाई समझ में। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, बेशक हम रिटायर कर्मचारी हैं, अपने अपने काम में अपने परिवार के साथ सब कर रहे हैं काम धंधा, ये तो चलते ही रहेंगे। संगठन का काम अपना जो सबसे बड़ा नियम है उसी को सुरक्षित रखना। और जब हम इसको संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो नहीं। इन बातों के लिए तो वाह जी वाह। देखिए थोड़ी ही बात में हमारा क्यों बैठे हैं, नहीं तो हमने कोई नहीं बैठने दे। बहुत बढ़िया बात। मास्टर बलराज सिंह जी, हमारे जिले के कोषाधिकारी, ब्लॉक के प्रधान जी, मेरे सम्मानित साथी शास्त्री जी, मास्टर रमेश्वर दास जी, मेरे को अपने हृदय में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले मेरे शिष्य मास्टर सतपाल जी और मेरे स्नेही साथी, ये मेरे प्यारे शिष्य बैठे हैं, मुल्तान जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, सभी साथी जिनको मैं दर्शन करके आज मेरा शारीरिक बैटरी जो इतनी चार्ज हो गई है कि मैं बड़े मान और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे ये बॉडी जहाँ कि बेटा डाल मैं अपने घर के कार्यों को पीछे छोड़कर क्या बात, अपने साथ 5-4 साथियों को लेकर अपने खर्चे पे वहाँ पहुँचने के लिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी। जीतेंगे जी, फिर कोई दिखते को नहीं। मेरी आत्मा की आवाज है। आज मुझे जिन अपने प्यारे शिष्यों के दर्शन हुए, मैं कह नहीं सकता कि मुझे तो बहुत कुछ आज ही प्राप्त हो गया है। और वह सफलता तो हमारे नजदीक खड़ी है। हमारे चरण चूमेंगी आके, थोड़ा सा हमें थोड़ा बल और एकता और दिखानी होगी। हर एक साथी को, समाज को थोड़ा किनारे कर दो। जो साथी रिटायर हुए हैं उनको अलग लेकर उनको समझाओ, समाज भी मानेगा। समाज के ऊपर मार पड़ रही है महंगाई की, बेरोजगारी की, लेकिन वो एक किनारे पर रख रहे हैं उसको, उसकी तरफ हमारा समाज नहीं देख रहा। वो हमारा समाज केवल और केवल बिक चुका है फ्री अनाज पे, एक तेल की बोतल पे और इन चीज़ों की तरफ। उन्होंने अपनी क्षमता, अपनी पावर, अपनी वोट की ताकत को केवल वहीं तक ही सीमित कर दिया है कि हम इतने में ही प्रसन्न हैं। नहीं साथियों, ये जीवन बहुत अमूल्य है। हमारा जो अधिकार है, अगर वो कोई हमारे अधिकार पे कुठाराघात करता है तो हमें सजग रहना पड़ेगा। हमें अपनी एकता दिखानी होगी। और जब हम एक हो जाएंगे, कोई पावर ही नहीं ऐसी कि जो हमारे सामने झुके नहीं। एकता के सामने तो पता नहीं कौन कौन नहीं सामने अड़ सका, कोई नहीं रुक सकता। हल्की हवा का कोई नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन वही हवा जब तेज आंधी का रूप धारण कर लेती है तो बड़े बड़े वट वृक्ष जो है उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक सकती है। तो हम सरकार से हम टक्कर नहीं है, हमारा अधिकार हम मांग रहे हैं। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी शेष जीवन की जो आयु है वो सुरक्षित और सम्मान के साथ हम जीवन यापन कर सकें। इस पर किसी प्रकार का कुठाराघात, इस पर किसी प्रकार का हमला ना किया जाए। और जो हमारा सम्मान मिल गया हक है, वो हमारा सम्मान हमें जो है उसी प्रकार जैसे नियम कहते हैं उनके मुताबिक किया जाए। मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा और अपने शिष्यों से विशेषकर, अपने सहयोगियों से विशेषकर कि सज्जनों, किसी के बहकावे में मत आना बच्चों। अगर हमला मेरे पे हो रहा है
तो जागना मुझे ही जरूरी है। हम्म, अगर हमला दूसरों पे जिस दिन होगा, ये फूट के हमें फोड़ फोड़ के मारा जा रहा है,